तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो किस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब ये वीडियो किसके लिए है भैया? अगर आप एक बीसीए, एमसीए, टेक, नॉन टेक किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं भैया, फर्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो के अंदर आपको यह पता लग जाएगा कि कोडिंग फील्ड के अंदर एक प्लेसमेंट तक हम कैसे पहुंचे अगर हम एक कंप्लीट बिगिनर हैं। तो मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी। भैया चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पर मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को ज्यादा टेक्निकल नहीं रख रहा हूंगा क्योंकि भैया अभी आपको कोडिंग नहीं आती, वरना आप इस वीडियो पे जो है क्लिक नहीं करते। तो एकदम बिगिनर फ्रेंडली वीडियो होने वाली है। तो आपकी पूरी कोडिंग जर्नी भैया 5 फेजेस में डिवाइडेड होती है। पहला होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिक्स, बेसिक्स के साथ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के साथ प्रोजेक्ट। अगर आपने इन 5 चीजों को किया तो भैया आपकी एक टेक जॉब बहुत ही आसानी से लग रही होगी। क्या भैया इतनी आसानी से लगती है? हाँ जी भैया, इतनी आसानी से लगती है। लगती उसकी है जो कंसिस्टेंसी से पढ़ता रहता है। ठीक है भैया, चलिए उस पर ही बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आपका सबसे पहला फेज आएगा पिकिंग अ लैंग्वेज। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज को पिक कर लेना है। अब मार्केट के अंदर फ्रेशर्स के लिए मेनली ये 3 लैंग्वेजेस सजेस्ट की जाती हैं। पहली है C++, दूसरी है जावा और तीसरी है पाइथन। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो मेरी तरफ से जावा भी आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो C++ और पाइथन आपके लिए एक ऐसी लैंग्वेजेस हो जाती हैं जो आपको इजी टू लर्न रहेंगी, प्लस इनके अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो भैया बिगिनर के लिए अगर आप CSIT ब्रांच से हैं, ऐसी ब्रांचेस के लिए हैं, तो C++ भैया आपके लिए बेस्ट है। आप किसी से भी जाके पूछ लेना कि भैया बिगिनर्स के लिए कौन सी लैंग्वेज, बोलेगा C++। लेकिन अगर फ्यूचर में आपका विजन है कि आप AI/ML डेटा साइंस वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, AI का मामला आप थोड़ा देखना चाहते हैं, AI/ML डेटा साइंस वाली ब्रांच से हैं, तो भैया आप आंख बंद करके पाइथन को पकड़ लीजिए, क्योंकि पाइथन ही आपके लिए भगवान बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों ही लैंग्वेजेस में से अपनी लैंग्वेज को चूज कर लेना है। यह चीज करने के लिए 1 दिन से 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं भैया। 7 दिन लगा देंगे क्या एक लैंग्वेज को चूज करने में? लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, एकदम आराम से ठहर के शुरुआत करो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना एकदम हड़बड़ा के यार चालू कर देंगे, आज से एकदम कोडर बन जाएंगे, एकदम अमेज़न का 1 करोड़ वाला पैकेज जो है मेरे ही जेब में होना चाहिए, वो बच्चे ज्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रह पाते। जो बच्चे अच्छी रिसर्च के साथ, मार्केट एनालिसिस के साथ शुरुआत करते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक खेल पाते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो सबसे पहले आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली। बिल्कुल भैया, अब आपको क्या करना है, 1 से 2 महीने लगा के, 2 महीने इज द मैक्सिमम टाइम, इससे ज्यादा देना ही नहीं है। आइडियली 1 मंथ में आप एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ने हैं भैया। इनपुट आउटपुट कैसे होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे यूज करते हैं, कंडीशनल्स कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस, ऊप्स हो गया, एरेज और स्ट्रिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। क्या भैया इतना ही पढ़ना होता है? नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ना नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी लैंग्वेजेस में आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। और अगर आप एक किसी भी अच्छे से प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, C++ मैं आपको डिटेल में कवर करा चुका हूं इसी चैनल पर, बहुत बेहतरीन तरीके से। छाती ठोक के कह सकता हूं कि C++ इंडिविजुअल लैंग्वेज के ऊपर उससे अच्छा और उससे फ्रेश कोर्स YouTube पर अवेलेबल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, एब्सोल्युटली फ्री है, जाके C++ आप वहां से पढ़ सकते हो। पाइथन के लिए पाटिल सर ने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप पाइथन भी पढ़ सकते हो। क्योंकि भैया अब तो है AI वाला जमाना, तो अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप पाइथन की तरफ जो है अपनी मुंडी घुमा सकते हैं भैया। ठीक है, तो यहां पर आपको 1 महीने लगाने हैं बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज सीखने में। जैसे ही आपने एक लैंग्वेज सीख ली, अब भैया आप 1 महीने के कोडर बन चुके हैं। मुबारक हो, 1 मंथ एनिवर्सरी मना लेना। अब जैसे आपने एक लैंग्वेज सीख ली, क्योंकि आपने फ्रेश लैंग्वेज अभी सीखी है, और लैंग्वेज की मदद से ही आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करते हैं, तो लैंग्वेज सीखने के तुरंत बाद आपको DSA पढ़ना शुरू कर देना है। DSA की अगर मैं आपको महत्व बताऊं तो जिस तरीके से JEE के लिए मैथ्स है, जिस तरीके से नीट के लिए बायो है, ठीक उसी तरीके से
जैसे जैसे मेरे लिए आप हैं, आपके लिए मैं हूं, ठीक उसी तरीके से भैया डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स प्लेसमेंट्स के लिए है। क्यों 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 भैया, आप ऐसा समझिए, जो कोडिंग का लॉजिक हमें मिलता है ना, जो प्रोग्रामिंग करने का लॉजिक हमें मिलता है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स से मिलता है। हम वहां से सीखते हैं कि एक्चुअली जब आप वेबसाइट्स बना रहे हो, जब आप एप्स बना रहे हो, जब आप गेम्स बना रहे हो या एआई मॉडल्स बना रहे हो, तब आपको किस तरीके से अपनी थॉट प्रोसेस रखनी है, किस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सिखाएगा, वो आपको डीएसए सिखाएगा। चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, हर कंपनी में आपको डीएसए के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। बिना डीएसए के प्लेसमेंट मुश्किल है। स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टार्टअप्स में थोड़ा सा कहानी अलग होती है, स्टार्टअप्स उतने डीएसए सेंट्रिक नहीं होते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स वही वाली बात हो गई नहीं भैया, आज हैं कल डूब गए, तो चलिए ठीक है, उन चीजों पे नहीं जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में भैया आपको 6 महीने लगाने हैं, 6 मंथ्स में आप डीएसए कंप्लीट कर चुके होंगे। अब डीएसए की अगर मैं बात करूं तो डीएसए विद C++ मई 2025 में मैं शुरू कर रहा हूं आप सभी के लिए। तो अभी मुझे पता नहीं बैच लॉन्च हो गया है नहीं लॉन्च हो गया है, चैनल को क्लिक करो, चैनल पे आप जाकर के देख सकते हो, बैनर लगा हुआ है ना, वहां पे अगर डीएसए का बैच चल रहा होगा आपको दिख जाएगा। मैं दावा करता हूं कि भैया डीएसए इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा ना, इतने प्यार से पढ़ा दूंगा ना, इतने अच्छे एग्जांपल्स और प्रैक्टिस के साथ पढ़ा दूंगा ना, प्लेसमेंट का पीपी कर देंगे, प्लेसमेंट का भैया पुर्जा पुर्जा अलग कर देंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? और आप मुझे नहीं पहचानते हो, लेकिन भैया यूनिवर्सिटी के जो 4 साल हैं, अगर आप आरजीपीवी एकेटीयू वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो भैया आप मुझे कंटिन्यूअसली अपने यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हुए देख रहे होंगे। तो मैं आपको हर साल मिलूंगा मुंह उठा के कि लो भैया यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, ठीक है। तो ये भैया आपके सचिन भैया हैं, अभी आप जानते नहीं हैं, धीरे धीरे आप जो है जान जाएंगे। डीएसए में आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं तो आप एक अच्छी कंपनी में जो है प्लेसमेंट ले सकते हैं। एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक एंड क्यू हो गया, सर्चिंग सॉर्टिंग हो गया, रिकर्जन हो गया, बैक ट्रैकिंग या जो है आपका बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ्स हो गया, इन सबको आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये तो हो गई भैया डीएसए की कहानी। अब लैंग्वेज तो पहले करो, उसके बाद डीएसए डेप्थ में जो है रोड मैप मैंने बना रखा है चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। डीएसए के बाद भैया हमें करना होता है डेवलपमेंट। अब आप समझिए, दिस इज द कोर, क्योंकि डीएसए तो आपके दिमाग में है ना, आप डीएसए पढ़ लिए, आपका लॉजिक क्लियर हो गया कि हाँ भैया लॉजिक कैसे लगाते हैं वो क्लियर हो गया। लॉजिक दिखाओगे कैसे? वो लीड कोड करके एक वेबसाइट होती है, वहां पे हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा प्रूफ की तरह एक्ट करता है कि हाँ जी भैया हमने इतने प्रॉब्लम्स, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब हमारा लॉजिक स्ट्रांग है। लेकिन कोर चीज क्या है? कंपनी किस लिए आ रही है? आपको भैया एक वेबसाइट बनवाएगी ना, वो एक ऐप बनवाएगी ना, आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेवलपर वो आपको हायर करना चाह रही है ना, तो आपको क्या आना चाहिए भैया? वेबसाइट बनाते आनी चाहिए, ऐप बनाते आना चाहिए। अगर गेम वाली कंपनी में जा रहे हो, गेम बनाते आना चाहिए। अगर एआई बनाने वाली कंपनी में जा रहे हो तो एआई बनाते आना चाहिए। बात बराबर है? बिल्कुल भैया। तो अब हमें यह सीखना है कि अब हम स्पेशलाइज करें किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में। तो डीएसए के बाद आपको डोमेन पकड़ना है और उसमें स्पेशलाइज करना है। तो यहां पर मेजरली 4 फील्ड्स हैं, 4 से 5 6 फील्ड्स हैं कुछ, यहां पर आपको स्पेशलाइजेशन करना है। देखिए, अगर आप सीएसआईटी के स्टूडेंट्स हैं तो हाईली रिकमेंडेड है भैया आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है भैया? वेब डेवलपमेंट के अंदर आप वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं। तो या तो आप फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप एक बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या फिर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। मतलब क्या होता है भैया वेबसाइट चला रहे हैं, वेबसाइट में सामने क्या उसका कलर, उसकी स्क्रीन वगैरह दिख रही है, स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, कोई बटन दबा रहे हैं तो कुछ नया ही खुला जा रहा है। ये सब कौन बनाता है? ये सब बनाता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर। लेकिन आपने यहां कोई लॉगिन फॉर्म भरा, वो लॉगिन फॉर्म बैकएंड में किस तरीके से डेटाबेस से ऑथेंटिकेट हो रहा है, किस तरीके से आपके जो यूजर नेम पासवर्ड है वो किस तरीके से वेरीफाई हो रहे हैं, ये सब कौन करता है? ये बैकएंड इंजीनियर करता है। तो जो सर्वर वाला काम रहता है वो बैकएंड इंजीनियर देखता है। तो यहां पर आप इंडिविजुअली फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं, या फिर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो भैया आपके पास तीनों ही ऑप्शंस हैं। तो इनके बारे में जो है अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बना दूंगा, कमेंट्स में मुझे बता देना कि हाँ जी भैया वेब डेवलपमेंट के लिए एक डिटेल रोड मैप चाहिए। सेकंड आता है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट भैया आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप एंड्रॉइड फोन्स के लिए ऐप बना सकते हैं, या फिर आप iOS डिवाइसेस के लिए ऐप बना सकते हैं, एप्पल के लिए या फिर आपके जो वीवो, सैमसंग हो गए, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर। तो भैया इन दोनों के लिए ऐप बना सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड के ऐप बना रहे हैं तो यहां पर आपको जावा, फ्लटर जैसी लैंग्वेजेस सीखनी होती है।
अगर आप iOS के लिए ऐप्स बना रहे हैं, एप्पल के लिए ऐप्स बना रहे हैं, तो आपको स्विफ्ट जैसी लैंग्वेजेस सीखनी होती है। तो ये हो गया दूसरा चरण। भैया क्या सभी को करना है? नहीं, सभी को नहीं करना है, किसी भी एक को पकड़ना है। मैं कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। मैं कहता हूं ऐप डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, ऐप डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च कर लेना। AIML के बारे में आ रहा है, AIML के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। 4-5 वीडियोस देखोगे, समझ में आ जाएगा। अगर चाहते हो कि इन सभी के ऊपर डिटेल्ड रोड मैप बनाऊं, तो भैया जिसके लिए भी चाहते हो कमेंट्स मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, अब आता है गेम डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर गेम डेवलपमेंट का उतना चलन नहीं है बेटा, लेकिन अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको यूनिटी, अनरियल इंजन जैसे चीजों पर काम करना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर उतनी हाई मार्केट भी नहीं है इसका। अब वही है, गेम डेवलपमेंट उतना प्रचलित नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको पढ़ने का ढंग से, और रिसोर्सेज नहीं है। गेम डेवलपमेंट के लिए भी आपको हाई एंड पीसीज लग रहे होंगे। तो हाईली सजेस्टेड ये होता है कि अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा प्लेसमेंट्स की इतनी हरी नहीं है, कोई जॉब की टेंशन नहीं है, 4-5 महीने खाली पड़े हुए हैं, तो गेम डेवलपमेंट एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद अगर लगता है कि हाँ इसमें मैं जाना चाहता हूं, तो आप इसको जो है फुल टाइम की तरह इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। गेम डेवलपमेंट आप फुल टाइम सीख सकते हैं। तो ये चीज होती है। देन कम्स AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आई वोंट सजेस्ट एज अ बिगिनर आप पढ़ें, पहले वेब डेवलपमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्लाउड कंप्यूटिंग देखिएगा। लेकिन AIML डेटा साइंस वाले बच्चों को, जो AIML या DS वाले बच्चे हैं, भैया पहले मैं देख लूं मेरा वीडियो चालू है नहीं चालू है। हाँ जी भैया चालू है। तो जो AIML DS वाले बच्चे हैं ना, जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस वाले बच्चे हैं, आप बेटा शुरू से ही एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप पाइथन को पकड़ लेना। क्योंकि अगर आप AI/ML मॉडल्स बनाना चाहते हैं, अगर आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, भैया बहुत ज्यादा पैकेज होता है, बहुत पैसा कमाते हैं साले। हाँ, कभी कभी तो मेरी जल जाती है, ठीक है। तो आपके लिए पाइथन भगवान है। आपको शुरू से ही पाइथन सीखना पड़ेगा, और पाइथन को यूज करके ही AI/ML मॉडल्स बनते हैं। आपके डेटा साइंस, आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो पाइथन लैंग्वेज से ही ये चीजें करी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप एक तरफ देख सकते हैं। अगर आप एक AIML DS के स्टूडेंट हैं, तो भैया ये वाली फील्ड भी आपको पढ़नी पड़ेगी, वेब डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्यों? एग्जांपल दो भैया, एग्जांपल दो। मैं कहता हूं ChatGPT है, मैं कहता हूं ChatGPT है, भैया आपने एक AI मॉडल तो बना लिया, उसको कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे? उसके लिए तो एक फ्रंट एंड लगेगा ना, उसके लिए तो वेबसाइट लगेगी। तो ChatGPT वालों ने एक वेबसाइट बनाई, बिल्कुल भैया। क्या जरूरत पड़ गई वेब डेवलपमेंट की? हाँ जी भैया। तो आप जो भी AIML मॉडल्स बनाते हैं, उसको होस्ट करने के लिए, उसको भैया ब्राउजर पे दिखाने के लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो AIML DS वाले बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, आपका वेब डेवलपमेंट भैया एक तो हो गया कि आप HTML, CSS और JS से, मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से आप अपना वेब डेवलपमेंट। जब आप इसमें कूदेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी JS क्या है। अभी के लिए आप थोड़ा थोड़ा समझिए कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि नॉर्मली वेब डेवलपमेंट करने के लिए यूज होती है। लेकिन जो AIML वाले बच्चे हैं, वो पाइथन से अपना वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, Django से अपना वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि हाँ जी भैया ऐसा भी कुछ होता है। मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं। एज अ बिगिनर आपको मैं थोड़े कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो। किसी भी एक डोमेन को पकड़ो और उसमें भैया जी जान से लग जाओ। 8 महीने 10 महीने काफी हैं। 8 से 10 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस, ठीक है भैया। तो ये चीज आपको करनी है। अप नेक्स्ट भैया, बस कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक लास्ट सजेशन है आपके लिए। क्या लास्ट सजेशन है भैया, कि जब आप डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो ना, जब आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे हो, तो आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस पे काम करना है। एक तरीके की होती है स्टैटिक लर्निंग, दूसरे तरीके की होती है डायनेमिक लर्निंग। भैया स्टैटिक लर्निंग का मतलब क्या है? वीडियो सामने चल रही है, हम ये न पिक्चर जैसे उसको देख रहे हैं, नोट्स उसके बना रहे हैं, नोट्स भैया कॉपी पे कॉपी भरे जा रहे हैं, कॉपी पे कॉपी भरे जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कॉल स्टैटिक लर्निंग। एक होती है डायनेमिक लर्निंग। एज अ प्रोग्रामर आपको डायनेमिक लर्निंग करनी है। डायनेमिक लर्निंग का मतलब क्या है, कि आपके ट्यूटर ने, जो आपको पढ़ा रहा है, अगर उसने लिखा कि लो भैया प्रिंट कर दो हेलो आशीष, प्रिंट कर दो हेलो सचिन, तो आपको तुरंत उसको अपने कंप्यूटर पे चला करके देखना है, तुरंत वो कोड अपने कंप्यूटर पे चला करके देखना है। दिस इज व्हाट आई कॉल डायनेमिक लर्निंग। आपने इधर से सीखा, इधर इंप्लीमेंट किया, इधर से सीखा, इधर इंप्लीमेंट किया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये एज अ प्रोग्रामर आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस हो रही होगी, यही आपको करना है। तो जब आप वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं, आप एप्स बनाना सीख रहे हैं, गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको साइड बाय साइड हर छोटी से छोटी चीज को इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि जब कंपनी आपके पास आएगी, मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैं वेबसाइट्स बनाने वाली कंपनी हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा ना, भैया वेबसाइट बनाया कभी बनाया तो मुझे दिखाओ। तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाते क्या है? हम प्रोजेक्ट दिखाते हैं। तो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, तो 2-4 वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स बना लिए, वो प्रोजेक्ट्स आपको कंपनी को दिखाना होता है। तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, ठीक है भैया। छोटे हो बड़े हो भैया, बनाना जरूर है।
ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स की महत्व बहुत ज्यादा है। चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रूल है मेरे पढ़ाने का, एक रूल है कि आपको कमेंट्स में अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करके जाना है, ताकि कल को अगर राहुल तुमसे, आशीष तुमसे, सौम्या तुमसे अगर मैं कभी मिलूं तो मैं भैया बोल सकूं कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, कभी ना कभी मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है। और अभी आप शायद मुझे नहीं जानते हैं, मगर अगर आप आरजीपी एकेटीयू के स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे कंटिन्यूअसली अपनी इंजीनियरिंग के दौरान देख रहे होंगे। मैं 4 साल बीटेक के आपका जो है प्राण खाने के लिए आ रहा हूँगा। हर साल मैं आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँगा, आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे होंगे। ठीक है भैया, तो ये जो रिलेशन है ना, ये बनता जाएगा, एंड तक जाएगा, जब तक हम प्लेसमेंट नहीं ले लेते तब तक जाएगा। ठीक है, तो भैया कमेंट करना है अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक मुझे कमेंट्स में बता देना, उस पर वीडियो आएगी, एक एक टॉपिक पर वीडियो आएगी। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।